क्या बोल रहा है? इन ए ट्रायंगल है ना, हिंदी में नहीं लिखा हुआ है। कोई त्रिभुज है एक्स वाई जेड, कोई त्रिभुज है एक्स वाई जेड, और जिसमें कोण वाई कितना है 90 डिग्री। कोण वाई 90 डिग्री। और उसके बाद क्या बोला है, एक्स वाई बराबर 2√6, और उसके बाद एक्स जेड माइनस वाई जेड बराबर 2। कोण वाई कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पे इसको हम x मान लेते हैं, एक्स वाई जेड, यही ना दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया, y x इंटू वाई, ये कितना हो गया 2√6 है ना। और उसके बाद वाई जेड एक्स जेड माइनस, इसको अगर हम वाई जेड को a मान लेते हैं, एक्स जेड ये होगा। अगर हम ये वाई जेड को क्या मान लिए, a मान लिए, तो एक्स जेड बराबर क्या होगा 2 प्लस a है ना। x इंटू जेड बराबर 2 प्लस a, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस a, 2 है जेड नहीं है। अच्छा हमको बताओ, जेड एक्स स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर 2 प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर 2√6 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे 4 ए स्क्वायर प्लस 4 ए, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 6 चौका 24, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, ठीक है, नहीं कोई डाउट। तो ए प्लस 1 बराबर 6, ए का मान कितना निकल गया 5। ए का मान में कोई डाउट तो बोलो, मतलब हम बोल सकते हैं कि ए बराबर कितना हो गया 5 हो गया। ये जब ये 5 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है, मांगा क्या क्या है देखो तो, साइन एक्स साइन वाई सेक एक्स, ये वाला ना, है ना। इसके स्थान पे अगर हम देखेंगे तो इसके लिए ये क्या हो गया, बी हो गया पी, है ना। और ये क्या हो गया बी, और ये क्या हो गया एच। यानी कि हम बोल सकते हैं कि b बराबर कितना है 2√6, p बराबर 5, h बराबर 7। हमको निकालना क्या है, सेक x प्लस 10x। सेक क्या होता है साइन कॉस का उल्टा h बाई बी, और ये p बटे b। b का मान h का मान कितना 7 बटे 2√6 प्लस p 5 2√6, 7 प्लस 5 2√6, एलसीएम आ जाएगा 12 बटे 2√6, यानी रुक जाओ ना, ऐसे कटाएंगे √6, ऊपर में √6 होगा, है ना। बोलो कहीं डाउट, इसमें कोई डाउट। लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसी पे लगाएं। यहाँ पे a प्लस 2 कर दिए, यहाँ पे ये किए ए का मान निकालिए। यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट क्या किए, a से a खत्म हो गया, यहाँ 4 दोनों से कॉमन ले लिए, एक लाइन में तो लिख दो 4 प्लस 4a बराबर a स्क्वायर प्लस 24। फिर यहाँ से 4 कॉमन आ गया, फिर 4 यहाँ से कट जाएगा 6 बार में, वही चीज़ को लिखे हैं। भाषा वाला क्वेश्चन है।
एक दिन बंद करने के बाद 5 दिन बंद हो गया, शुक्रवार शनिवार है ना, 2 दिन उधर, सोमवार मंगलवार बुधवार भी, बुधवार 5 दिन बंद हुआ। आज कौन सा दिन है? गुरुवार। इसी के तरह 302 है, बनाओ 4 मिनट, नहीं तो बाद में हम बना देंगे। AC बराबर 2√5 AB माइनस BC, BC ए का वैल्यू कितना निकला? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC बार 2√5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर 2 प्लस A का होल स्क्वायर, BC स्क्वायर A स्क्वायर।
4 इंटू 5 हो गया 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर 20 4a स्क्वायर 5 सॉरी 4 2 6 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 16 बराबर 0। क्या निकला ए का मान? हाँ यहाँ मिसिंग हुआ है यहाँ ना 4a क्वाड्रेटिक में जा रहा है ना 2a माइनस 2 का होल स्क्वायर नहीं हो रहा है, क्वाड्रेटिक नहीं जा रहा है। तो कॉमन निकाल देते हैं। अगर हम यहाँ से कॉमन निकाल देंगे ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8 बराबर 0। 4 दूनी 8, 4 में से 2 चल जाएगा है ना। ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2a माइनस 8 बराबर 0 है ना। ठीक है, तो यहाँ 4a कॉमन ले लेंगे। 4a नहीं, a कॉमन लेंगे, केवल a कॉमन लेंगे तो a प्लस 4 यहाँ माइनस 2 a प्लस 4 0, तो a माइनस 2 a प्लस 4 बराबर 0, a बराबर 2 a बराबर माइनस 2 माइनस 4, जो कि माइनस कभी होगा, कभी भी लेंथ माइनस में नहीं हो सकता है। a बराबर कितना हो गया 2। जब a बराबर 2 हो गया तो इसको समझ लेंगे ये 2 हो गया और ये कितना हो गया 4। क्या पूछा क्या था? क्या पूछा था? कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर सी। अब देखो जब एक को मानेंगे तो जब ये एंगल रहेगा तो इसके लिए बी ये हो गया, एच ये हो गया, तो कॉस स्क्वायर ए मतलब बी बाय एच, तो 2 बाय वो बी ये होगा है ना, बी ये होगा और एच बी बाय एच होता है, बी और ये एच है ना, तो 4 बाय 2√5 का होल स्क्वायर माइनस, जब ये एंगल सी मानेंगे, जब कॉस सी निकाले तो इसके लिए ये बी, इसके लिए ये एच, तो 2 बाय 2√5 का होल स्क्वायर 16 बटे 4 दूनी 20 है ना, 4 बटे 20 20 12 बटे 20 यानी कि 3 बटे 5। आंसर 3 है। स्क्वायर दिया है सही है, हम 2 का देख लिए थे, 3 का देख लिए थे, 3 बटे 5 आंसर सही है। थोड़ा सा है ना इसी में झमेला है ए निकालने में, अलजबरा है, थोड़ा सा ध्यान दोगे आराम से बन जाएगा। अब थोड़ा सा आ गया है पेचीदा क्वेश्चन है ना, सोचने वाला। तीन 303 देखो क्या, ए को इधर मानोगे सी को इधर मानोगे तो बात बराबर पड़ेगा, केवल बी 90 डिग्री दिखाओ, बात खत्म है।
केवल बी 90 डिग्री होना चाहिए। अब जैसे देखो, अगर ये भुजा तुम इधर लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, इधर लिखा बात बराबर है, चल जाएगा। कल ये इसके अनुसार से ये बनता है, बी और पी कहीं पे भी रहेगा, कोई मतलब नहीं है। 303 में देखो, कोई त्रिभुज है, उसका एंगल ए क्या है, 90 डिग्री है, और इफ AD इज परपेंडिकुलर ऑन द साइड ऑफ BC, then find the value of cot A, cot B plus cot C if length of AD and BC is 4 cm and 12 cm respectively। हो गया था ना, नहीं उतारा था, आंसर लिख लो, उतार लेना तुम। बाद वाला बना रहा है राजा, बाद वाला बना रहा है, चलो 103 बना लिया। 303 ABC क्या बोला है कि ABC कोई त्रिभुज है, कोण A कितना है, 90 डिग्री है ना। उसके बाद इफ AD परपेंडिकुलर लंब ऑन BC, यहाँ से A से D पर क्या खींचेंगे, लंब खींचेंगे, है ना। इस पे भी लंब हो गया और इस पे भी लंब हो गया। उसके बाद क्या बोलता है, देन फाइंड वैल्यू इतना इफ लेंथ ऑफ AD एंड BC 4 × 12, ये सोच लो अगर 4 है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, 12 है। फाइंड करने क्या बोला है, cot B प्लस cot C। बोलो कोई आइडिया। एक बार इसको लेना है ना, एक बार इसको लेना है। देखो कॉट बी जब निकालेंगे, कॉट बी बराबर, कॉट का क्या होता है, P/B का उल्टा, मतलब P/B, तो B/P होगा, है ना। तो जब ये एंगल बनाएगा तो इसके साथ ये क्या होगा, B बनेगा, नहीं ये तो H हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाले क्या होता है, H होता है ना। तो इसके लिए B ये होगा और P ये होगा, बोलो। ये 4 दे के रखा है। अब बताओ 90 के सामने वाला क्या होगा, H होगा, इसके साथ एंगल बनाएगा वो B होगा, तो ये क्या P होगा। वही तो बोल रहे हैं कि कॉट B बराबर क्या होता है, कॉट B बराबर क्या होगा, P/B का उल्टा B/P। तो B कितना है, BC, BD ले लेंगे, बटे P का मान 4। उसी प्रकार से कॉट C निकालेंगे, यहाँ पे अगर कोण 90 डिग्री तो ये क्या हुआ, H हुआ। जब ये H हो गया तो इसके साथ एंगल बना, ये B हो गया, ये क्या हो गया, P हो गया। इसका वैल्यू 4 दिया हुआ है ना, AD, यही ना है। तो यहाँ पे कॉट C निकालेंगे, B/P, है ना। B का मान कितना होगा, BD, BC, DC, और P का मान AD।
यानी कि DC/4। एलसीएम क्या आएगा 4, BD प्लस BC क्या बोलेंगे उसको, BC बोल सकते हैं। अब BC बराबर 12/4 बराबर 3। कुछ क्वेश्चन में नहीं था, थोड़ा सा खाली। अब जिसको बेसिक पता नहीं है वो तो गया काम से। अगर जिसको ये नहीं पता है कि एंगल जिसके साथ बनाया वो B होगा, तब तो वो B कभी P इसको मानेगा, कभी H उसको मानेगा, है ना। मेन कॉन्सेप्ट इसी पे है, फंडा इसी पे है अटका हुआ। ले एगो यहाँ बना दिए त्रिभुज, एगो वहाँ बना दिए। हाँ, अब तुम लोग को एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा जो मैथ इंटर में था। साइंस वाला पढ़ा होगा, आर्ट्स वाला नहीं पढ़ा होगा। खाली याद कर लेना कि ऐसा होता है, बात खत्म। कोई तुमसे प्रूफ नहीं पूछेगा, हमको प्रूफ करके दिखाओ कि ऐसा कैसे होता है। दो गो फार्मूला है, एक साइन फार्मूला, एक कॉसेक फार्मूला। याद आया नाम से? A/sin A, B/sin B। कॉसेक वाला की जिसका भुजा को निकालना है एंगल माइनस होता था। कॉस ए बराबर A² B² प्लस C² माइनस A²/2 BC। दो फार्मूला याद रखो, क्वेश्चन बनेगा सबको। बीस ठो क्वेश्चन उसमें बना हुआ है, उतार लेना। उस तुमको कभी भी काम देगा यूट्यूब में, बुझा। अगर आंसर समझ में नहीं आएगा, हम एक क्वेश्चन का आंसर छोड़े हैं 10 नंबर, बाकी का आंसर बताए हैं। तो कोई डाउट होगा हाथों हाथ पूछ लेना, क्योंकि उसमें भी 300 क्वेश्चन है। अगर हम एक दिन में 10 क्वेश्चन बताते हैं, 30 दिन में कितना बता देंगे? 300। ऐसे पार हो जाएगा। 300 क्वेश्चन का मतलब क्या है कि उसमें से तुमको 200 कॉन्सेप्ट होगा, नहीं होगा। 300 क्वेश्चन बनाते हो तो 200 फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा उसमें? तो तीन सौ चार नंबर में क्या है? निकालना है, भुजा निकालना है, भुजा। हाँ, हो गया। कब से सोमवार स्टार्ट है? 14 जुलाई। तो सोमवार को छुट्टी मरेगा ना, है ना। रविवार को पढ़ना, सोमवार को छुट्टी मार देना है क्या? ऐसे दुकान है ना, इसी कारण। हाँ, हो गया ना। ये तो थोड़ा सा समझ लो ध्यान से। कोई त्रिभुज है ना। मान लो ABC है ना। इसको क्या बोलेंगे? कोण A। कोण A के सामने वाली भुजा को बोलते हैं छोटी a। अगर हमको बोलेंगे कि BC बराबर क्या होगा? A। B के सामने वाले को बोल देंगे छोटी b, ठीक। और C के सामने वाले को बोल देंगे छोटी c, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? A/sin A, B/sin B, C/sin C इक्वल टू कुछ नहीं, या तो इक्वल टू के कर दो। तो क्या किए? साइन A बाय A, साइन B बाय B, साइन C बाय C। इसी में क्या बोलेगा कि कभी ये एंगल दे देगा, ये एंगल दे देगा,
ये वाला दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, तो ये नहीं निकाल पाएंगे। अगर ये मानो इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, ये रहेगा दिया हुआ, तो ये नहीं निकलेगा। जैसे तुमको बनाएंगे ना क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें समझ आ गया। कोई त्रिभुज है ए बी सी, कोण ए, कोण बी, कोण सी। ए के सामने वाली को मान लेंगे छोटी ए, बी के सामने को छोटी बी, सी को सामने वाली छोटी सी। और ए बी सी क्या है, भुजा का लंबाई है, तो क्या बोलेंगे ए बाय साइन ए, जिसका एंगल उसी का भुजा, ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी, इतना होता है। उतारो, मेन फार्मूला यही है, इसी को याद रखना है। कोई क्या करेगा, इसी को ऐसे भी लिख देगा, साइन ए बटे साइन बी बराबर ए बटे बी। ये भी वही चीज़ है। क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, आ जाएगा ना, सेम टू सेम बनेगा। इसको याद रखना है, उसके बाद बन जाएगा क्वेश्चन। हो गया ना। चलो क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 304। 304 नंबर में बोलता है कोई त्रिभुज है ABC में, इन ए ट्रायंगल ABC इफ द वैल्यू ऑफ A एंड B 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ AB BC इज टू CA। कोण A बराबर बताओ कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, कोण B बराबर 60 डिग्री। निकालना क्या है, AB इज टू BC इज टू CA। इसको देखो, ध्यान से देखो, मान लीजिए A है, ये B है, ये C है। ये कितना दिया हुआ, 30 डिग्री, ये कितना दिया हुआ, 60 डिग्री। बताओ ये कितना होगा, 180 में से 90 माइनस कर देंगे, है ना, कितना बचेगा, 90 डिग्री। अब क्या बोला, अब इसमें फार्मूला, इसके सामने वाले क्या बोल देंगे, C, इसके सामने वाले को A, इसके सामने वाले को B। या तो ये भी बोल सकते हो, जैसे BC बाय साइन A बाय साइन A को, या नहीं तो हम लोग बोल सकते हैं BC बाय साइन A, उसके बाद AB बाय साइन C, BC या AC बाय साइन B। नहीं तो ऐसे ही निकालो, A बाय साइन A, है ना, B बाय साइन B, C बाय साइन C। AB को क्या बोले हैं, BC, है ना, BC बाय साइन A, और B को AC बाय साइन B, और उसके बाद क्या रह गया, C AB बाय साइन C। इसका वैल्यू बताओ, साइन A का मान 30 डिग्री, इसका मान 60 डिग्री, इसका मान साइन 90, यानी कि BC 30 का वैल्यू 1/2, AC √3/2 1। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, BC, थोड़ा सा उलट दो, उलट देंगे तो अच्छा होगा।
यहाँ पे ए बी बाय 1 है ना, और बी सी 1/2, ए सी √3/2। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी इस टू बी सी इस टू ए सी बराबर 1:1/2 √3/2। बोलो, नहीं लिख सकते हैं? आंसर यहाँ तक में आ गया, लेकिन अगर कभी कभी क्या करता है, इस टाइप का आंसर नहीं देगा, ए सी लिखेंगे, ए सी। ये तो तुम्हारा आंसर आ गया 1/2 √3/2। नहीं तो इसमें क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई का तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा √3। आंसर यहाँ भी आ गया, कभी कभी आंसर यहाँ मिलेगा। देखिए आंसर मिला है 2 1 √3। ये तो थोड़ा सा याद रखना था कि अल्टर है, फॉर्मूला बोला कि कैलकुलेशन भी थोड़ा सा इस टू वाला। ये लिखे हैं क्या, त्रिभुज ए बी अनुपात त्रिभुज की परिमिति। त्रिभुज का परिमिति क्या होता है, तीनों भुजा का सम। अगर हम यहाँ पे सी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू मानो ए बी होगा ना, हाँ ए बी बराबर 2 है, बी सी बराबर 1 है, इसका वैल्यू √3 है। क्या बोला, ए बी इस टू त्रिभुज का परिमिति का अनुपात, तो ए बी का वैल्यू कितना है 2, और परिमिति का अनुपात क्या होगा 2 + 1 + √3, 2:3 + √3 है ना। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है इसी में ऐड करके, पहले वो बोलेगा निकालने के लिए, तब बोलेगा कि ए बी इस टू परिमिति का अनुपात निकाले, या तो तुमसे क्या पूछेगा कि त्रिभुज का परिमिति बतावे, जोड़ के बता दो।
हो गया ना। 4 नंबर देखो, 304 5 305 क्या बोल रहा है, कोई त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी, उसके बाद क्या बोला, कोण ए बराबर, कोण बी बराबर, कोण बी बराबर 60 डिग्री, कोण बी बराबर 60 डिग्री, उसके बाद हाँ ए बी अनुपात ए सी बराबर √2:√3, यही ना दिया है। ए बी कौन सा हो गया, ये हो गया, और ए सी कौन सा हो गया, ये हो गया। हटो, हम लोग क्या पढ़े हैं, ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी। हम लोग ले लो ए बाय, सॉरी, इसको और इसको ले लो, ए बाय साइन ए बराबर सी बाय साइन सी, लिख सकते हैं ना, क्योंकि सब अपने आप में इक्वल है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन सी बाय साइन ए, वो बी का वैल्यू दे के रखा है ना, गलत हो गया, बी का वैल्यू दे के रखा है, इसी कारण सी और बी में चलो, बी बाय साइन बी इक्वल टू ए बी का वैल्यू √2 और ए सी का वैल्यू √3, ठीक है, सी बाय साइन सी है ना। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी बाय सी साइन बी बटे साइन सी। अब बी क्या है, बी के सामने वाले इसी को न बोलते हैं बी, है ना, इसी को बोलते हैं सी। बी का वैल्यू कितना है, √3, और सी का वैल्यू √2, और साइन बी का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, और साइन सी। √3/2 साइन 60 डिग्री √3/2, हाँ यहाँ पे ना